नमस्कार। भूले तो नहीं, मैं आलोक कुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 46 का जिला पंचायत सदस्य गोरखपुर और मानव शिक्षा सेवा संस्थान का प्रबंधक। मैं ये वीडियो आप सभी लोगों को भेज रहा हूँ, इसलिए भी भेज रहा हूँ क्योंकि मैं सोचा कि एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को याद दिला दूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद की ज़रूरत है। मुझे नहीं, मेरी बेटी को। मुझको तो आप सभी लोगों ने कई वर्षों से आशीर्वाद देते चले आ रहे हैं। आज ज़रूरत है आप सभी माताओं बहनों का, सभी चाचा दादा का, सभी युवा दोस्तों का, सभी भाइयों का, कि आप लोगों को की दुआएं और आप लोगों का आशीर्वाद यदि मेरी बेटी को मिला तो वो निश्चित रूप से अपने इस नए जीवन की नई पारी की शुरुआत बेहतर तरीके से करेगी। और हम सभी लोग आशा उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से मैं अब तक 20 वर्षों से लगातार आप लोगों की सेवा, चाहे नेतागिरी के माध्यम से हो, जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से हो, या मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक के तरफ से जो सेवा हमने आप पिछले 20 सालों से मैं करता चला आ रहा हूँ, उसी तरीके से मेरी बेटी भी अपने नए परिवार के साथ, नए जीवन के साथ आप सभी लोगों की सेवा कर सके, आप सभी लोगों के साथ चल सकें। मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि बीते 28 नवंबर को जो रिंग सेरेमनी, यानी कि जिसको बोला जाता है कि अंगूठी पहनाने वाला एक त्यौहार, जो हम लोगों के बेटे और बेटियों की शादी जब होती है तो उसको इंगेजमेंट बोला जाता है। तो इंगेजमेंट तो 28 नवंबर को हुआ था और अब जो है कल 4 तारीख है, 4 दिसंबर 2024। तो कल मेरे जीवन का सबसे खुशनसीब दिनों में से एक दिन है कि मैं अपनी बेटी की शादी करने जा रहा हूं। और कल शादी है, लेकिन काफ़ी दूर है, आप सभी लोगों से काफ़ी दूर है। इसलिए मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि ये कार्ड जो मैंने आप लोगों तक भेजने का काम किया है, ये कार्ड आप लोगों तक भिजवा करके निमंत्रण देने का काम किया है। ये कार्ड इसलिए भी भेजा कि जब एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है तो तमाम सारी उम्मीदें, तमाम सारी खुशियां अपने दिलों में सजाए हुए लोगों को ये निमंत्रण कार्ड भेजता है कि लोग उसके द्वार पे आएँ और उसके बेटे और बेटियों को आशीर्वाद देने का काम करें। तो आने वाले 7 तारीख को, यानी कि 7 दिसंबर को कभी भी आप आ सकते हैं, सुबह 10 बजे के बाद से, और फिर उसके बाद रात को 12-1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, जब भी आपके पास समय मिले आप ज़रूर आइएगा और अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। मेरी इच्छा है कि आप लोगों को का आने के बाद मैं आप सभी लोगों का स्वागत कर सकूं, आप लोगों को मिठाई खिला करके आप लोगों का मुंह मीठा करा सकूं, अपने द्वार पे भर पेट भोजन करा करके आप लोगों से आशीर्वाद ले करके आप लोगों को विदा कर सकूं। इस बीच कई जगहों से फ़ोन आ रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद मैं कहीं थोड़ी बहुत गलती कर दिया हूँ। हो सकता है कि ये निमंत्रण कार्ड कुछ जगहों पर न पहुँच पाया हो, तो भूल चूक माफ़ करिएगा, क्योंकि जब बड़ी व्यवस्था होती है, बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं तो कहीं कहीं भूल चूक भी हो जाती है। कभी कभी होता है क्या है कि दीपक का उजाला तो चारों तरफ होता है, लेकिन उसी के अगल बगल ही है और नीचे अगल बगल देखेंगे तो अंधेरा ही रह जाता है। तो अगर मुझसे इस तरीके की कोई गलतियाँ हुई हो तो आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि फ़िलहाल अभी मानव सेवा संस्थान का जो कार्यालय है, जिसमें आप सभी लोग आते हैं, अपना सहयोग देने लेने का आप काम करते हैं, वो ऑफिस अब 11 तारीख को खुलेगा, यानी कि 10 तारीख तक बंद, 10 दिसंबर तक बंद रहेगा, क्योंकि 7 तारीख को आप सभी लोग आशीर्वाद देने आएंगे। ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग अपना आशीर्वाद देने आएंगे और आप लोगों का आशीर्वाद दे करके मैं आजीवन आप लोगों की सेवा कर सकूँगा। तो 7 तारीख को आप लोग आना न भूलें। और विशेष सूचना के साथ कि फ़िलहाल अभी इस वक्त मानव सेवा संस्थान का कार्यालय बंद है, वो कार्यालय 10 तारीख तक बंद रहेगा, 10 दिसंबर 2024 तक बंद रहेगा। 11 दिसंबर से कार्यालय का शुरुआत होगी। उसके बाद जब मर्जी तब आप आ सकते हैं। जो भी आपकी शिकायतें होंगी मैं सुनने को तैयार रहूँगा, जो आपके दुख तकलीफ़ होगी वो मैं सुनने को तैयार रहूँगा। अगर मुझे कहीं तकलीफ़ पहुँचेगी तो मैं भी आप लोगों से कहने से पीछे नहीं हटूँगा। तो इसलिए आप सभी लोग 7 दिसंबर को आना न भूलिएगा, क्योंकि शादी कल है 4 दिसंबर को, लेकिन काफ़ी दूर है तो मैं सबको परेशान नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि
जहाँ रिश्ता हो रहा है उन लोगों की मर्जी थी कि थोड़ा कहीं और दूर से शादी हो, तो वहाँ शादी हो रही है। अब शादी करने के बाद फिर लौटूंगा और 7 तारीख को आशीर्वाद भोज में मैं आप सभी लोगों का इंतज़ार करूंगा। भूलिएगा मत आप सभी लोग। मैं आपका प्रबंधक, आपका भाई, आपका बेटा, वार्ड नंबर 46 का नेता और मानव शिक्षा सेवा संस्थान का प्रबंधक दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करना चाहता हूँ। आइएगा ज़रूर। नमस्कार।